नहीं कर सकते हो आप लोग ना, ऑप्शन नहीं होता है। तो आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी करो। सेंटर कहाँ पर आपका? कौन सी दिल्ली? मैंने A1 भी दिल्ली में दिया, A2 मैंने चंडीगढ़ दिया था और फिर वापस अब B1 दिल्ली। तो इजी कहाँ लगा चंडीगढ़ में? ऐसा कुछ नहीं होता, फॉर्मेट पेपर सबके सेम होते हैं। सिर्फ एक मिथ बनाया हुआ है कि वहाँ वाले बच्चे बोलते हैं दिल्ली इजी होता है और पुणे वाले भी बोलते हैं दिल्ली इजी होता है, दिल्ली वाले पुणे बोलते हैं दिल्ली इज कंपैरेटिवली इजी टू पुणे। ऐसा कुछ नहीं है, सबके पेपर्स एक जैसा है, सबका ट्रैक वहीं से आता है। गए थे जहाँ जो मेन सेंटर है म्यूनिक क्या कहीं का म्यूनिशन, हाँ तो वहीं से आता है। इनके पास कुछ भी नहीं होता, इनके बच्चे ज्यादा अपन से लोअर लेवल पे और सर का लेवल बहुत हाई है। तो अगर इनकी प्रैक्टिस कर ली तो आप क्लियर हो। क्योंकि जो मेरे साथ बंदी गई थी स्प्रेशन में, वो गए थे क्योंकि उसने मुझे पहले मतलब शी वाज लाइक सर उसने मुझे इतना ह्यूमिलेट कर दिया कि शी वाज लाइक कि मैं आपको कह रही हूँ ना मैं गए से पढ़ के आई हूँ, तो आप जैसे मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करना। मैंने उससे पहले बात कर ली बाहर कि ठीक है थोड़ा सा कंफर्टेबल वाले क्वेश्चंस पूछना और डराना मत, और मैं भी इजी पूछूंगी क्योंकि मैं खुद बहुत डरी हुई थी। तो बोलती है ठीक है लेकिन जो गेमाइंस एंड प्लानिंग होगी उसमें पहले इधर उधर की बात करेंगे। मैंने बोला हमारे सर ने बोला टू द पॉइंट बात करनी है। बोलती मैं पढ़ के आई हूँ गोयथे के टीचर से, मैं पढ़ रही हूँ बाहर से, तो मैं आपको जैसे बोल रही हूँ आपको वैसे ही करना है। तो मैं वाज लाइक कि ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, बट मैंने कहा ठीक है यहाँ बहस नहीं करते। मैंने कहा ओके एज यू विश, चलो अंदर। फिर अंदर गए और उसने वैसे ही किया जैसे वो चाह रही थी। उसने मेरे से पहले क्वेश्चन पूछा, पहले वीडियो सीन वगैरह करके कि वी वर डाइंग वोकल एंडिंग, तो मैम ने उसको फर्स्ट पे टोक दिया कि यू शुड कम टू द पॉइंट एंड डोंट डेविएट फ्रॉम द पॉइंट। जो थेमा है उस पे बोलो, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो। एंड आई वाज लाइक अब क्या करना है। दोनों चुप हो गए क्योंकि उसको तो डांट ही दिया था, तो वो चुप हो गई। फिर मैंने वापस से पिकअप किया, मैंने वापस स्टार्ट किया। मैंने कहा ठीक है। तो वो थोड़ा सा सर ने बोला, मैम ने जो मैम थी ना जो गए थे कि, बट वो बोल रही थी कि मैं भी किसी गए थी कि मैम से पढ़ रही हूँ तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। हाँ तो उसने मुझे डरा दिया। मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रही हूँ। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि गोयथे में कैसे पास किया था एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो आप बस सुनो ध्यान से एक बार, ठीक है, ओके, सुनना है। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि किस तरह से इन्होंने गोयथे की एग्ज़ाम पास की है। आप लोग सुनिए। अच्छे से तो मेरा तो ये था क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिलता। मैंने सिर्फ जो पढ़ा है वो सिर्फ सर के 1.5 घंटे में। मैंने इससे पहले भी B1 कहीं से कर रखा है और आई वाज लाइक जीरो, बड़ा वाला जीरो B1 में। मेरे को कुछ भी नहीं आता था। मैं जब यहाँ आई मैंने A1 A2 तक मेरे क्लियर थे कॉन्सेप्ट, बट B1 मेरा जीरो था। मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया और सर को पता है मैं सिर्फ उसके साथ, और मतलब सर की भी क्लास ऑनलाइन चल रही थी, आधी बार मैं लैपटॉप में घुसी रहती थी वर्क फ्रॉम होम में। मैं डॉइचे बैंक में हूँ तो, और मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती थी, तो बड़ी मुश्किल से बस जो पढ़ा सर के उस पे। और यहाँ पे एक मॉक टेस्ट दिया था, उससे कॉन्फिडेंस आया। उसमें भी मैं अच्छी नहीं थी, मेरे से अच्छे वाले भी बच्चे थे, बट हाँ ठीक है कंसिस्टेंसी से हो गया। आपके ग्रुप में एक ने तो केवल स्ट्राइबन का ही दिया था, केवल राइटिंग का दिया था। वो आयुष ने केवल स्ट्राइबन का दिया था। हाँ, मैंने कहा क्यों गया एक ही देने, वो दो हुए नहीं बाकी एक्चुअली। मेरा भी फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था। मैंने रुका, मैंने कहा एक हफ्ते बाद फिर डेट्स आएंगी, मैं सारी एक साथ ही दूंगी। तो ऑनलाइन का उसका जब फॉर्म फिल कर रहे थे तो केवल स्ट्राइबन का ही हो पाया, तो उसने कहा चलो एक तो देता हूँ। हाँ, एक ने केवल दो, एक का केवल 2 हुआ। नहीं जो आकांक्षा थी वो 3 देने गई थी। नहीं ये जो जैन, हाँ वो तो 2 ही देने गया था, उसका दोनों क्लियर है। आर्यन जैन, हाँ ओके। बबीता 2 देने गई थी, उसका 1 क्लियर है। 2 दिया उसने है ना, 1 क्लियर हुआ है। आकांक्षा 3 देने गई थी, उसका 1 क्लियर हुआ है, 2 में रह गई वो। ओके। और आकांक्षा जिसके साथ गई थी ना, उसका भी एक्सप्रेशन रोक दिया और उसका भी एक्सप्रेशन रोक दिया, पता नहीं क्यों। रोक दिया मतलब रिजल्ट नहीं आया? नहीं रोका इन द सेंस फेल कर दिया। क्योंकि मैम ने ना, हाँ जो उसके साथ में बंदी गई थी ना, उसके साथ ये हुआ कि वो टॉपिक नहीं समझी, उसने कुछ और बोला, फिर भी मैम ने उसको
एक बार मौका दिया कि आपने पॉइंट समझा है, अपना जो थेमा समझा है, तो वो बोली हाँ मैंने समझा है। तो मैंने बोला आपने उसी पे बोला है, अगर वो शायद 2-4 लाइन उस पर और बोलती तो शायद मैम उसे पास कर देती, बट उसने कॉन्फिडेंस से बोला कि हाँ मैंने यही बोला है और मैंने सही समझा है, तो मैम ने उसको फेल कर दिया। तो मतलब आपको नहीं समझ में आया तो आप कह सकते हो कि मुझे समझ में नहीं आया। हाँ बोलना एटलीस्ट जर्मन में, क्योंकि एक बच्चा था जो मेरे साथ में गया था, उसके सामने एक लड़की आई, वो कुछ भी नहीं बोली, एक सिंगल वर्ड नहीं बोली, उसने वीगेटर सीनन का भी जवाब नहीं दिया और उसको लगा इसकी वजह से मैं फेल होऊंगा। लेकिन मैम ने उस लड़की को बहुत डांटा कि आप बोल क्यों नहीं रही हो, आप इतना पैसा लगा के आई हो, है ना, तो आपको बोलना चाहिए, बट वो नहीं बोली, फिर भी नहीं बोली वो कुछ भी। तो लड़के से मैम ने जर्मन में कुछ बातें पूछी कि आपने कहाँ से किया है कोर्स, आप कहाँ से आए हो, तो उसे वो सब आंसर दिया, क्योंकि वो बोल तो पाया ही नहीं और मैम बस उसे अपनी थेमा प्रेजेंट की थी, तो उस बेसिस पे उसको पास किया है सर। तो एटलीस्ट आप जो मैम आपसे जो पूछे वो कॉन्फिडेंस से जवाब दो। सब कुछ रखवा लेते हैं आपसे, तो सारी चीजें वहाँ टेबल पे रख देनी होती है अलग, तो आपको सिर्फ आई कांटेक्ट का मेन ध्यान रखना होता है कि वो करना। और कुछ एक लाइनें ऐसी रखो जैसे हमें सर ने थोड़ी बात बताई थी और हमें करते करते भी पता लग गई थी कि ये लाइनें ऐसी हैं जो सब में चलेगी, तो हम एटलीस्ट वो बोल देते थे कि कुछ भी नहीं आए तो अटकना नहीं है। अच्छा टॉपिक ऑफ थेमा अलग अलग आते हैं, इजी होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाले नहीं है, बहुत डिफिकल्ट वाले मत तैयार करो, बट इजी वाले में भी ऐसी लाइनें रखो जो सब में चली जाए। जैसे हैंडी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आया भी था, मेरा आया था शूल नोटन, और एक आया था बेरूफ स्टेटी के एल्टर्न, जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, बिजी पेरेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला होता है। शूल नोटन आया था जिसपे मैं तो बिल्कुल ब्लैंक थी, बट हाँ मैंने कर लिया है न्यू कवर, उसी पे मैंने बोल के आई थी, तो अच्छा था। डरो मत, बट लेकिन हाँ ऐसे भी नहीं बिना डरे रिलैक्स हो जाना है और कुछ नहीं पढ़ना है, तो बस सेशन कितने मिनट का होता है? 15 मिनट में तो हम बाहर थे। हाँ प्रेशराइज्ड फील होता है। हाँ बहुत डरे हुए थे, डर तो रहता है, एग्जाम का फियर है, अच्छा खासा बनाया भी जाता है वहाँ, उसी चीज का है। स्टाम्प टेस्ट का भी कुछ बेनिफिट हो सकता है क्या इनको? स्टाम्प टेस्ट का है बेनिफिट, आओ वहाँ पे थोड़ा फेमिलियर हो जाते हो, बोलनी कैसे लाइनें, तो श्राइबन में जो ह्यूबर में थे और जो सर ने करवाया उसके अलावा कुछ अलग से आया नहीं, हाँ वो तीनों चीज वही थी, एक फॉर्मल लेटर आता है, एक इनफॉर्मल, और एक सेकंड वाला जो आता है जिसमें आपको डिस्क्राइब करना होता है उसके बारे में, कमेंट के बारे में। नहीं फोटो वाला कुछ नहीं था, कमेंट पे था। तो 3 स्टाइल होते हैं मेरा उसमें आया था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जो मैंने कभी पढ़ा नितेश, खुशी, शाइली, आप सुन रहे हो? सो आज आपके सामने एक एक्सपर्ट है जिसने B1 पास किया है, जिसने B1 पास किया है। सो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो अपनी, मतलब कोई भी किस तरह से तैयारी की इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना है। हाँ। वो कैप की तो तैयारी अच्छे से करो, ह्यूमर वाले तो सारी कैप रख लेनी है। श्राइबन में कितनी टाइम थी? 3 टाइम की। तो तीनों में से फर्स्ट टाइम इनफॉर्मल लेटर, सेकंड फॉर्मल और थर्ड में जो आप बता रहे हो डिस्क्राइब। फर्स्ट इनफॉर्मल लेटर आता है, सेकंड जो कमेंट पे आता है, और थर्ड वाला जो होता है इनफॉर्मल लेटर, नहीं फॉर्मल लेटर सॉरी। उसके लिए तो बाकायदा हम लोग 15 पेपर करने वाले हैं, सर मस्त हाँ रहो। बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कराते हैं। 15 मॉक टेस्ट हम उससे लोग अलावा करेंगे। कुछ नहीं आता, मतलब सर ने वो कराया और मैंने अच्छा स्कोर किया है, 78 थे मेरे श्राइबन में भी। मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट में आपको पक्का ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन उसका वेट करने के लिए जो स्टाम्प टेस्ट वाले जो रोज मॉक टेस्ट हो रहे हैं उसको मत चूको। कुछ लोगों ने क्या है कि जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे ना हाँ। लिसनिंग में, स्पोकन में, आप देखो केवल एग्जाम के मॉक टेस्ट में अपने लिसनिंग की और स्पोकन की प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं उस तो बुक से तो बहुत नींद आ जाती है, बल्कि वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, इंटरेक्शन होता है, सब अलग अलग लोग आते हैं। आप लोग अगर डेली स्टाम्प टेस्ट को ज्वाइन करते हो ना तो स्पोकन Sir, और I have a लिसनिंग। question. यस प्लीज। सर जैसे अगर थेमा हमको समझ में ही नहीं आता इस सेशन में, तो वो दूसरा थेमा देंगे क्या आपको बोलने के वो लिए? चेंज नहीं करेंगे, बट आपके पास ऑलरेडी 2 ऑप्शन पहले से ही देते हैं, वो पेज पलट के देखना। Okay. पूरा क्वेश्चन ऐसा हुआ था, कुछ बच्चों को पता ही नहीं कि जिन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूट से किया था, तो उनको पता ही नहीं था 2 आते हैं, तो उसमें से आपके पास ऑप्शन होता है। तो सर ने हमें बताया था कि पेज पलट के देखना और सब चीजें देखना, तो मेरे को पता था, तो मैंने पीछे पेज पलटा और उसमें दूसरा थेमा था। कुछ लोगों को पता ही नहीं, उनको लगा सामने आया यही थे, वो लिखने लगा घटाघट आया या नहीं आया, उनके पास ऑप्शन ही नहीं मिला। उनको बाद में पता चला कि अच्छा 2 थेमा थे, तो पेपर्स तो पलट लेना, इतना इनफ
15 मिनट का टाइम मिलता है वो बहुत मोर देन एनफ होता है, क्योंकि आपको 15 मिनट में 2-3 पॉइंट्स लिखने होते हैं, ज़्यादा भर के नहीं ले जा सकते पेज, क्योंकि मैम चेक करती है बाद में। तो यू जस्ट राइट आउट सम पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स कि आपको क्या बोलना है। तो पहले लिखना होता है फिर सेशन करना होता है जो हाँ। आपने लिखा है। हाँ 15 मिनट देते हैं। स्पोकन का कुछ भी नहीं है ना? नहीं देख के ही बोलना होता है। देख के नहीं बोलना होता है आपको, पेपर Keywords। हाँ आपको जैसे स्टिचपुंक्ट आप रेफर कर सकते हो कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ तो यू कैन टेक दैट पेपर, बट यू कैन नॉट रीड इट लाइक दिस। you are not supposed to write sentences. हाँ आपको sentence नहीं लिखना है। जैसे मैंने बहुत अच्छे से लिखा था, शायद जो मैं वहाँ बोल भी नहीं पाई ना घबरा के, बट मैंने वो लिखा था, जैसे मैंने लिखा था वेगन डेस ग्रुंड, तो मैम को लगा शायद इसने बोला होगा, या मैंने कुछ ग्रामर ऐसे डाल दी थी कि मैम को लगा होगा कि इसने B1 का यूज तो किया है, जब वो बाद में चेक किया होगा माइट भी, तो वो चीज है। So ऐसे नोट कर लिया कि वेगन मतलब वेगन तो मुझे बोलना ही बोलना है। फिर ये पता चल गया कि अच्छा इसको ये ग्रामर पता है, तभी मैं तो लिखा लिखने है। में भी ऐसे लगती थी कि एटलीस्ट 4-5 पॉइंट मैं ग्रामर डालूं ही डालूं, कि मेरे को पता है मैंने वेगन लिखा है। लिखने में भी आपको एक रफ पेपर दिया जाता है, तो पहले मैं रफ में ही लिखती हूँ, मेरी आदत है, तो फिर मैं उसको फेयर करती हूँ तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे अपने अकॉर्डिंग, बट मेरा ये फॉर्मेट है कि मैं एक बार फटाफट से उसमें लिख लेती हूँ कि मेरे को डालनी क्या क्या है इसमें, कि मैम को लगे ये बच्चा B1 के लेवल का है। अब इजी लाइन तो सबको ही लिखनी आती है, तभी वहाँ बच्चा वहाँ इतना पैसा लगा के गया है, बट आपको B1 की क्या आती है वो चीज है। मान लो काक्सवा यूज कर लिया, पासिव थोड़ा सा यूज कर लिया, गेनेटिव प्रीपोजिशंस। जरूरी है, आप अगर 4-5 लाइन लिख रहे हो तो उसमें 4-5 या 3 तो ग्रामर के पॉइंट्स आने चाहिए। बहुत ही मेच्योर ग्रुप है, कोई वैसे कर रहे हैं बराबर ये, बट एक तो स्टाम्प्टिस को इन्होंने अभी तक सीरियस नहीं लिया। 2-3 लोग आने लगे अभी रेगुलर, बट आने लगो, मैं भी अभी जैसे नहीं आ रही हूँ, बट हाँ वो बहुत हेल्पफुल होता है। इतना जरूरी नहीं है थ्योरम में तो एक थेमा हो जाता है, और दूसरी चीज सॉरी थ्योरम में एक तो थेमा, जैसे वो आपको जो देंगे 2 ऑप्शंस, उनमें से आपको बोलना होता है। एक्सप्रेशन अच्छा। एक में आपको प्लानिंग करनी होती है, जैसे हम 2 पार्टनर्स हैं और हमें कुछ प्लानिंग करनी है, तो वो चीज थी कि वीकेंड कैसे मनाएं, क्या करें, इस टाइप से। मेरा आया था टॉपिक था सुजामन प्लानिंग का, कि कोक एक्शन मतलब कुकिंग साथ में कुकिंग 30 लोगों के लिए, तो आपको क्या क्या प्लान करनी है, क्या आप अरेंज कर सकते हो, तो वो सब चीज। तो उसमें 4-5 पॉइंट्स थे, तो हमने 5 पॉइंट्स इंक्लूड, वो मैम देखती है, सुनती है अच्छे से कि आपने 5 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं या नहीं, और इधर उधर की बात पे नहीं ले जा रहे हो, मतलब कि मेन चीज पे आओ। वो 5 पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए विद इन 3 मिनट्स। डायलॉग आप हैंडल कर पा रहे हो क्या? हाँ ये और उसमें उसको एंड तक लाना, सर ने तक बहुत लाना। अच्छे से हमें सिखाया था कि इसको एंड तक लाना, कि ठीक है बिस्बाचोस और ओके त्रफन वियराम वो खनंडे दान, ये वो जो भी है कि एटलीस्ट एंड तक आप पहुंच रहे हो उस पे विद इन 3 मिनट्स विद इन टाइमलाइन। यस प्लीज। कि मेरा पार्टनर अगर उसको अच्छा ना बोल पाए तो दोनों को बोल सकते हैं जो गलत बोले ऐसे को सही है। पार्टनर अगर अच्छा ना बोल पाए तो ऐसा तो नहीं है कि इनको इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का। देखो वो आपको अपना संभालना आना चाहिए, आप अपना कॉन्फिडेंस ना लूज करें, क्योंकि ऐसा हुआ है बबीता के साथ हुआ, तो उसको फेल कर दिया। जो हमारे साथ में थी वो बहुत अच्छी स्पीकर है, ऐसा नहीं उसमें कमी है, शी इज नाइस स्पीकर और वो अच्छे से कॉन्फिडेंस से बोलती है, बट उसके सामने वाले ने कुछ भी नहीं बोला, इस वजह से उसका रिजल्ट बिगड़ा है। लेकिन एक मेरा फ्रेंड है जिसका एक्सप्रेशन क्लियर हुआ है, उसके सामने कुछ नहीं बोला उस बंदी ने, ही इज एबल टू मैनेज, मतलब क्योंकि उसने मैम के आंसर्स बहुत अच्छे से वो दिए। आपको सिर्फ वो रट के ही नहीं जाना, एटलीस्ट 1-2 बातें इधर की कि आपको आपके हेमटलैंड पे बोलना आना चाहिए, क्योंकि उससे पूछ लिया था कि आप जयपुर से आए हो तो जयपुर में क्या फेमस है, आपने जयपुर से इंस्टीट्यूट से क्यों किया है, आप क्या कर रहे हो इसके अलावा। तो ये सब चीज़ें आपको एटलीस्ट अपने बेसिक चीज़ें थोड़ी सी आनी चाहिए, कि मैम अगर कुछ पूछ ले तो यू कैन मतलब हाँ बेसिक चीजें अपने लेवल पे आपको हैंडल। डे टू डे लाइफ में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो याद करे हुए हो, जरूरी थोड़ी है ना। मान लो आपने पूरा इंटरव्यू की तैयारी कर दी और ये तो सोचा ही नहीं पापा क्या करते हैं। हाँ। वो तो पता ही है ना आपको पापा क्या करते हैं। कुछ भी नहीं है तो कुछ भी कि माय पार्टनर इज लहर, कुछ भी मतलब वो चेक नहीं करने आ रही है, बट एटलीस्ट आप रिस्पॉन्ड कर पाओ कॉन्फिडेंस से। कुछ भी बोलना है, वो झूठ सच नहीं मेजर करने वाली है, बट एटलीस्ट आप कुछ भी बोल पाओ। किसी और के पापा का बोल दो जी, खुद के पापा का याद नहीं है तो ठीक है। हाँ लैंग्वेज से मतलब है ना, लैंग्वेज से मतलब है। हाँ कि अगर जैसे आप जॉब कर रहे हो, आप अपने जॉब नहीं डिस्क्राइब कर सकते तो आप बोल दो इस बिन स्टूडेंट, बस मैं स्टूडेंट हूँ, अभी नहीं कर रहा हूँ, उनको नहीं पता है कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपको अपनी बात शॉर्ट में और क्रिस्प में खत्म करनी है, लेकिन बोलना सही है, मतलब बोलना जरूर है वो चीज़ है।
क्योंकि वहाँ कुछ भी कंडीशन हो सकती है। मेरे साथ एक फ्रेंड के साथ हुआ था कि उसकी टेबल बिल्कुल टूटी हुई थी, उसको दूसरी टेबल नहीं मिलती, आपको कुछ बोलने नहीं दिया जाता, जो आपको मिला है ना वो उसी में आपको काम चलाना है। तो उसकी पूरी टेबल टूटी हुई थी, उसने है ना वो श्राइबन ठीक से लिख ही नहीं पा रहा था, वो पूरा लैप पे रख के उसने कैसे वैसे मैनेज किया। मैम ने उसको कुछ कॉपरेट नहीं किया, कुछ भी नहीं कि आपको सुना जो मिला है वो बढ़िया हाँ। मिला है, उसी में खुश। उसी अगर में मान लो कि करना है पूरे दिन आपको आपने manage। अब्यूज ही करते रहे कि इंस्टीट्यूट हाँ, बेकार है, ये कुछ नहीं institute देता, बेकार तो उससे है, अपना मूड ही खराब होगा ना। मूड ही खराब तो आपको तो 2 घंटे तो मैनेज जो करना मिल है। रहा है वो अच्छे से उसको अच्छा है। उसी में मैनेज करो। ये और आपको- एक को स्पीकर के बिल्कुल नीचे बैठाया था और वो इको साउंड कर रहा था, तो उसको समझ नहीं आया। उसने बोला मैम, तो मैम ने बोली आपसे हो रहा है तो ठीक, अदरवाइज गेट आउट फ्रॉम द क्लास। So आपको ओपन Strictly, माइंडेड क्योंकि उनको दूसरों का खराब नहीं करना होता, बाकी रेस्ट ऑफ द जो बच्चे बैठे हैं रूम में, तो वो एक के वजह से सबका नहीं खराब होंगे। मैम ने बोला आइदर यू डू और यू कैन लीव द रूम। तो सिंपल एज दैट। जो हाँ, क्योंकि व्यवस्था वहाँ है इतने वहाँ बच्चे बहुत मैच्योर जाते हैं जो वर्किंग है या जो इतने मैच्योर है। स्कूल कॉलेज में हम है नहीं कि छोटी छोटी उसने मेरी पेंसिल ले ली, मैम मेरा तो पेन नहीं चल रहा एंड ऑल, ये सब हम वहाँ नहीं कर सकते। पेन वैन वहाँ देते हैं, आपको अपना ले जाना नहीं होता, उसी पेन से लिखना होता है, ऑप्शन भी नहीं होता है कि आप चाहो मैं मेरे फेवरेट पेन है उससे लिख सकती हूँ, क्योंकि उनका पेन बहुत ही अजीब सा मोटा सा और वो अजीब है, बट वो लिखना उससे ही है। हाँ यही वाला दैट वन, तो उससे ही लिखना होता है। और बट ठीक है, अच्छे से देके आओगे, कॉन्फिडेंस से जाओ और सब अच्छे से करके आओ। बट देना प्रेफर करना सबको साथ में एक साथ टाइम मिल जाए। बट हाँ ज़्यादा डे कोर्स होते होते ही एग्जाम दे लेना, ये नहीं कि 1 महीने 2 महीने, फिर क्या सर ने भी मेहनत की आपने भी मेहनत की, वो ब्रेक आ जाएगा। हमने टाइम नहीं लगाया, हमने जैसे डेट्स मिली हमने कर लिए थे सब बच्चों ने। Excuse me, यार what will you suggest कि सभी मॉडल जो 4 मॉडल्स है वो सभी एक साथ देने हैं या अलग-अलग एक बारी 2 मॉड्यूल दे, ये फायदे में रहेगा? मेरा प्रेफरेंस था कि मैं चारों एक साथ करना चाहती थी, क्योंकि 2 के लिए भी आपको वापस पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा, या तो आप में इतना स्टैमिना और इतना टाइम हो आपके पास। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, आई एम वर्किंग, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वापस उस 2 के लिए फिर 1-2 महीने पढूं, तो वो डिले भी होगा और मेहनत और टाइम उतना देना ही है। तो इट्स बेटर कि चारों एक साथ दे सको। बट अगर आप हैंडल नहीं कर सकते 4 का प्रेशर, तो पैसा वेस्ट करने से बेटर है 2-2 करके दो। अगर आप वर्किंग नहीं हो या आपके पास कोई और पढ़ाई नहीं है, तो आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप 2 घंटे डेली के दे सकते हो, और इससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत होती है। हाँ एग्जाम में 3-4 घंटे, वो तो वैसे भी ऐसा होता है जब आप फीस भर देते हो ना इतनी, तो आपको अपने आप टेंशन होती है कि मेरी फीस डूबेगी और मैं आने जाने का एक्सपेंस जमा तो करा दिया ना सारी फीस। क्योंकि आपकी इंस्टीट्यूट की भी फीस लगी हुई है, आपके एग्जाम की फीस भी है और आने जाने का एक्सपेंस और अकोमोडेशन। और इट्स बेटर कि आप एक दिन पहले जाके वहाँ रहो, बजाय कि कुछ लोग रात में ट्रैवल करते हैं, पूरी रात सोएंगे नहीं, तो फिर दिक्कत आती है। हमारे साथ भी जो बच्चा गया था शशांक, उससे वो इतना एक्साइटेड था, ही इज इन स्कूल ना, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, ही इज जस्ट 18 और तो बड़ा कि मैं बाहर दूसरी सिटी में गया हूँ और दीदी औरों के साथ हूँ और मम्मी पापा नहीं है मैं, तो वो शाम में घूमने चला गया। मैंने उसको मना किया कि शशांक रुक जाओ। रिजल्ट करा वो 1 में रह गया है अच्छा श्राइबन में, जिसमें वो इतना अच्छा था। श्राइबन वो इतना अच्छा लगता था, सर उसकी हमेशा तारीफ करते थे कि वो इतना क्रिस्प और सच में अच्छा लिखता भी था, क्योंकि वो स्कूल से पढ़ रहा है फ्रॉम द क्लास 6 और वो ही इज इन 12th क्लास। मैच्योर मतलब स्कूल का बच्चा है लेकिन मैच्योरिटी है। उसकी जर्मन अच्छी है, क्योंकि वो 6 साल से स्कूल में जर्मन पढ़ रहा है, फिर सर के पास है तो उसकी अच्छी है, मतलब कमांड जर्मन पे, तो वो अच्छा लिखता था। बट वो जर्मन में श्राइबन में रह गया, वो भी 20 मार्क्स से, ही स्कोर्ड ओनली 40 आउट ऑफ 100, और वो इतना ब्यूटीफुल लिखता था। बट नो कि कैसा और कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। हाँ, लास्ट तो उसके साथ ऐसा हुआ कि वो एक दिन पहले रात भर हमारे साथ घूम रहा था, हमने मना भी किया कि नहीं दीदी इस मार्केट भी चलो, वो भी खाएंगे ये भी खाएंगे, और वो एग्जाम में उसको नींद आ रही थी, क्योंकि पूरा दिन लगता है, सुबह था और वो ह्यूरन में लिटरली सो गया था। उसने खुद ने बताया कि दीदी मैं सो गया था, गॉड नोज, मतलब उसकी हालत ऐसी थी कि उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि उसने प्रॉपर रेस्ट नहीं किया, जबकि स्टडी में उसकी कोई कमी नहीं थी। और ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत अच्छे बोलता है। बैच में हमारे सभी बच्चे बहुत ब्रिलियंट थे, तो बट इट्स मैटर ऑफ लक ऑल्सो, और कि आपको टॉपिक क्या है। उसका टॉपिक बहुत अच्छा आया था, यहाँ पे भी उसने हिंदी पे ही बोला था, उसके मॉक टेस्ट में हमारे वीडियोस हैं, मेरे साथ ही उसका था, आप देखना, सर ने अपने उस पर डाल रखा है ऐप पे। और हाँ, उसका वहाँ पे भी सेम टॉपिक आया, ही वॉज टू कॉन्फिडेंट और उसने बहुत अच्छे से डिलीवर किया, बोला।
उसका वो क्लियर हो गया, बट पता नहीं डोंट नो श्राइवन कैसे उसका रह गया, जिसमें वो बहुत अच्छा था। तो ऐसा होता है, डिमोटिवेट नहीं होना। वहाँ पे कुछ लोग कभी कभी ऐसा करते भी हैं कि ठीक है, उनको लगता है कि अप टू मार्क नहीं, क्योंकि उनका लेवल अलग है B1 का, बट यहाँ वाले जैसे मार्क्स जैसा हमारे जैसा हुआ उतने ही अप्रोक्स मेरे मार्क्स वहाँ आए हैं। तो हाँ ओके, सो अच्छा लग रहा है, कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करे। बट बहुत अच्छा था जर्नी, जब एक बार क्लियर कर लेते ना ऐसा लगता है कि हाँ टेंशन खत्म हो गया, मेरे को वो बुक सब साइड में रखनी थी। बट हाँ, लेकिन रेगुलर रहने के लिए मैं अभी भी जैसे स्टाम्प टेस्ट में आती हूँ और कभी कभी, तो वो सब चीज़ अच्छी, जर्नी ओवरऑल बहुत अच्छी रही, स्पेशली इस इंस्टीट्यूट की। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं सर के सामने खड़ी हूँ, तो मैंने अभी और भी जो बच्चे मेरे साथ गए थे जो इस इंस्टीट्यूट से नहीं है, मैंने उनको ये बोला नेक्स्ट लेवल प्लीज़ मेरे साथ करना और सर के साथ करना, क्योंकि मैंने सिर्फ देखा है कि सर ने हमारे साथ उतनी मेहनत की जितनी हमने की है, इनफैक्ट शायद हमसे ज़्यादा ही, कि इनको आज ये कराना है, कभी कोई छुट्टी नहीं। मतलब मैं पहले इंस्टीट्यूट की बता रही हूँ जहाँ से मैंने A1 A2 किया है, नाम मत बोलना, मेरा please। नहीं मैं नाम नहीं लूँगी, बट मेरा एक्सपीरियंस वहाँ बहुत ख़राब था, बहुत। मतलब मैं जब यहाँ आई ना तो मैंने ये सोच लिया था शायद मैं आगे जर्मन कंटिन्यू भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को लगने लग गया था कि वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, तो मेरे को पता नहीं बहुत नेगेटिविटी आने लगी थी। बट यहाँ आके मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा। मुझे भी यही एक्सपीरियंस है, जहाँ पे हाँ। A1 A2 किया था और मैं यहाँ पे B1 कर रही हूँ, तो आई कैन सी द डिफरेंस। हाँ, इवन आई कैन मतलब मेरे पेरेंट्स को भी लगा कि सर डेली, क्योंकि मैं घर से क्लास लेती थी, तो सर की मतलब सर का वही एनर्जी लेवल, वही मतलब मोटिवेशन लेवल, क्लास में जो ऑरा होता है ना सर का कि हाँ ठीक है, हमेशा उतनी एनर्जी के साथ आना, उतनी सबकी पर्सनल लाइफ भी होती है, प्रोफेशनल भी होती है, बट वो कभी दिखा नहीं कि हाँ सर कभी डल है या कभी आज मैं नहीं ले रहा, आज दिवाली है, आज होली है, या आज घर पे आज पिट गए हैं। हाँ, जबकि हमारा कभी कभी ऐसा होता था आज सर क्लास ना ले, आज ना ले, आज ना ले, बट क्लास में जाने के बाद वापस वो आ जाता है, तो ठीक है, यूजफुल रही क्लास लेना, तो ठीक है आप अच्छे से दो, ये कोई सारे नहीं। एक्साइटेड हैं ये भी, बट कभी कभी एक आध तो छुट्टी मारता है और स्टाम्प टेस्ट में नहीं आता। हाँ, अब ये बताओ कि टीचर अगर एक्साइटेड है, स्टाम्प टेस्ट किसके लिए करता है टीचर? ये सोचने की बात है ना। A1 वाले तो स्टाम्प टेस्ट में उतना पार्टिसिपेट नहीं नहीं करते, करते। लिसनिंग भी करते हैं तो भी वो इतना बोल नहीं पाएंगे ना। B1 वाला जो लेवल है वो करना this is चाहिए, the बट right पता क्या one। होता है, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी सर की, वो फ्री है ना, तो कभी कभी मिस करते हैं लोग, तो वो नहीं करना चाहिए, हमें आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप अगर हर स्टाम्प टेस्ट ज्वाइन करो, राइट, और उसके बाद में आपका स्पोकन और लिसनिंग रह जाए, तो फीस वापस देने को तैयार हूं मैं। हाँ, ये बात सर की सही है, क्योंकि मैं ना स्टाम्प टेस्ट में स्टार्टिंग में जब मैं क्या करती थी, मैं वो मतलब लिख के, और मैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर लेती थी, सर को पता है, बट एकदम से अगर स्पॉन्टेनियसली मुझे कुछ बोलना पड़े तो मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ, फियर है तो स्पीकिंग का, पब्लिक स्पीकिंग का, तो बस उसमें मैं घबराती थी। बाकी मेरे को पता है कि मेरे को लिखना कैसे, बोलना कैसे, तो सर ने बोला जब मैं लास्ट तक देख के उसमें फोन पे तो बोलना होता है, तो मैं बोलती थी, बट जब लास्ट में सर ने बोला अब बिना देखे बोलने का ट्राई करो, तो मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा अटकने लगी। बट मेरे पास वो लिखा हुआ था ना, तो जब लास्ट में मेरे को थेमा पढ़ने थे, मेरे पास इतना प्रेशर था कि लेजन था, और जैसे मैं मार्च में तो फेब में तैयारी कर रही थी, तो मेरा ऑफिस का भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो एटलीस्ट मेरे पास लिखा हुआ कंटेंट था, तो वो मैंने गो थ्रू किया, और वो काफ़ी हेल्पफुल रहा, क्योंकि सारी चीज़ें सर ने ले लिए थे उस टाइम पे, टॉपिक्स जो थे ना हमारे अकॉर्डिंग ही सर वहाँ पे टॉपिक्स डालते थे। जब आपका भी नंबर आएगा तो वो टॉपिक्स B1 के अकॉर्डिंग ही आएंगे वहाँ पे। You also observe सर that. मेरी एक प्रॉब्लम है, आपसे भी पूछता हूँ। हाँ, please। सर जैसे मेरे को कुछ भी बोलना है, तो ये मेरे को जैसे कोई वर्ड नहीं आया ना बीच में, मेरी तुरंत आदत है कि डिक्टोक्सीसी ओपन कर लेता सब हूँ मैं, खोलते हैं। तुरंत आदत है कि वो वर्ड को यूज करके फिर मैं बोल लेता हूँ, लेकिन वहाँ पर जो ये चीज होगी नहीं। बट आप वही चीज अगर डेली बोलोगे ना, तो आपको स्टाम्प टेस्ट में मैं आके वर्ड्स आप तो वो मतलब बोलोगे यूज ना। कर रहा हूँ, लेकिन वो हेल्प लेके कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो बोलते बोलते मान लो गुलगुला नहीं आता जर्मन में, तो गुलगुला बोल के आगे निकल जाओ। हाँ, वहाँ इतना नहीं नोटिस होता, लेकिन आप रुक जाओगे तो नोटिस होएगा कि उसकी टेंशन लेनी नहीं है। आप जब लगातार बोलते हो ना, और आप 2-4 बार कोशिश करोगे गुलगुले के लिए कोई वर्ड है क्या, ले जाए तो ठीक है, नहीं गुलगुला चलने दो। आपको कॉन्फिडेंस तो रहता है ना बोलने का। मैं आपको बताऊं, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको एक आध वर्ड नहीं आता, तो आपका कॉन्फिडेंस लगातार इस लेवल पे रहता है कि टीचर भी देखता है यार गुलगुला तो आने वाली बात ही नहीं है। टीचर भी आपको सैल्यूट करता है कि कोई बात नहीं, गुलगुला तो बोला तो मैं समझ गया, बस ठीक है, ओवर। फर्क नहीं पड़ता, आप लगातार बोलते हो तो कॉन्फिडेंस आएगा। कि अदरवाइज वहाँ पे क्या होता है, मैम जो क्वेश्चन पूछती है वो तो बहुत टिपिकल होता है। इवन मैं खुद भी बहुत डर गई थी, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका पार्टनर पूछेगा, ऑल्दो पार्टनर ने थोड़ा सा उस जगह कोऑपरेट किया कि उसने मेरे से
थोड़ा सा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि पहले मैंने उससे इजी पूछा था तो वो शी कैन एबल टू आंसर मी, तो इसीलिए उसने भी मेरे से इजी पूछा और मैंने उसका आंसर दे दिया। बट मैम ने आप कह रहे हो कि उसने इजी पूछा, उसको इजी पूछना आया होगा। हाँ, और हो सकता है मतलब आपको अगला इजी पूछेगा ये जरूरी नहीं है, उसको नहीं है और कुछ ऐसा लाइन बोल दी जो आपको नहीं एक्चुअली आई तो आपको जो आंसर सामने वाला स्टूडेंट है वो बेचारा प्लान ही नहीं कर पाता कि इजी पूछना है हाँ। टफ पूछना है, उसके जो सूझे उसको तो पीछा खुद को भी तो छुटाना है, तो उसके तो दिमाग में जो आएगा वो पूछेगा वो। तो आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करो कि कोई इजी पूछ लेगा, या आप लगातार जब यहाँ पे करोगे तो अपने आप वहाँ भी कर लोगे। हाँ। जब यही नहीं कर रहे तो वहाँ तो पक्का ही नहीं करोगे। पक्का, क्योंकि वहाँ इतना प्रेशर बहुत होता है। मैम है ना इतने गंदे से स्टेयर कर रही होती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा था जब मैं अच्छा बोल रही थी तो मैम लिख नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही मेरे को पता लग रहा था कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन हो जाती है कि मैं यहाँ तो अटकी हूँ या मैं कुछ अलग ही बोल रही हूँ जो रेलिवेंट नहीं है टॉपिक से, तो वो फटाफट से लिख रही थी। मैंने कहा कि अब तो गए, क्योंकि मैम ने वही पॉइंट लिखे जब मैंने अटका। तो लोग जब लिख रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है वो आपकी गलतियां ही लिख रहे हैं, लिख रहे वो ये भी लिख रहे हैं कि इसने B1 की ग्रामर यूज कर ली। हाँ। हो सकता है ये लिख रहे हो, आपके किसी लिखने से नहीं लिखने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जब लगातार 500 टॉपिक पे 100 टॉपिक पे बोल लिए तो वहां भी बोल लोगे, कहीं भी बोल लोगे। अब जो स्टाम्पटिश अपनी रोज चलती है तो आप मेरे से ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तैयारी करके आऊं, तो स्टाम्पटिश से पहले क्लास होती है, स्टाम्पटिश के बाद क्लास होती है, मैं क्लास में ही रहता हूँ, तो अब स्टाम्पटिश के लिए अलग से बैठूंगा क्या तैयारी करने? घर जाके तैयारी बैठूंगा तो चक्कर नहीं पड़ जाएगा मेरे। क्योंकि मैम कई बार क्वेश्चन बदलने को कह देती है। जैसे जो मेरी पार्टनर थी उसने मुझसे कुछ पूछा तो मैम ने बोला शी ऑलरेडी कवर्ड दैट पॉइंट इन हर थीमा ना, तो उसने वो बोल दिया है तो आप दूसरा क्वेश्चन पूछो। मतलब आपने बदल जब दिया। इन्होंने बता दिया कि मेरे एक भाई भी है वो डोइचे बैंक में काम करता हाँ, है, भाई भी मेरा, फिर वो और फिर आप पूछते पूछते हो कि क्या आपके भाई है? तो मैं बोली कि मैं वो बोल इसका चुकी हूँ। मतलब है कि आप तो रट के लाए हो पहले से। आपने सुना ही नहीं, दैट मींस तो एटलीस्ट आपके पास 2-3 क्वेश्चन प्रिपेयर्ड Attentive। होने चाहिए। अटेंटिव रह के सुनना भी है बराबर। हम्म। मतलब तुक्के में नहीं होगा B1 पास, ये बात तुक्के में याद है। बिल्कुल नहीं होएगा, लगता ये- है तुक्के में बिल्कुल नहीं होएगा, प्रैक्टिस तो करनी ही प्रैक्टिस, पड़ेगी। और आप लोग अच्छे से कर रहे हो अभी, हाँ। लेकिन इसको पार्टिसिपेट स्टाम्पटिश को क्योंकि बहुत गांठ बड़ा बांध लो। हॉल होता है, एक कोने में उधर एक स्टूडेंट इधर, एक मैम इधर और एक मैम उधर, तो में भी मास्क लगा के दो। हाँ मास्क बिल्कुल भी नहीं हटाने देंगी मैम। इतना सा भी नीचे किया ना अगर यहाँ तक भी तो मैम तुम्हें डांट देंगी और मतलब वो चिढ़ जाएंगी, गुस्सा हो जाएंगी। तो हाँ मतलब उनको नहीं करना कि इरिटेट ना हो जाए वो तुमसे लेने से पहले, क्योंकि कुछ बच्चे कर रहे थे तो मैम ने उनको बहुत गंदे से डांटा और आप नहीं बोल पाते हो इतना मास्क के साथ और उस कोने में बैठ के। अभी मैं आपके पास हूँ तो सुन पा रहे हो, बोल पा रहे हो, बट उस कोने में जब मैम रहती है ना तो घबराहट होती है। और मैम इतनी धीरे से बोल रही थी क्योंकि वो तो उनके लिए जर्मन लैंग्वेज तो कॉमन लैंग्वेज है वहाँ पे, तो हमें कुछ सुनाई नहीं आता है, तो प्रिपेयर रहो कि अच्छे से आप कर पाओ मैनेज वहाँ पे। कुछ एक टॉपिक्स हैं जो रिपीटेटिव होते हैं, जैसे हैंडी हुआ या L10 पे आता है या बच्चों पे आता है, तो वो सब चीजें तो पढ़ के जाना, वो सब आप लोगों को बता देंगे। ऐसा नहीं हुआ कि आपने मान लो पूरे साल फुटबॉल की प्रैक्टिस करी और वहाँ कहीं क्रिकेट खेल के क्रिकेट दिखाओ, खेल, हाँ, ऐसा नहीं होगा। जो आप कुछ कर रहे लेकिन हो कुछ वही- चीजें तो चेंज होती है डेफिनेटली, जब भी एग्जाम का मतलब है वहाँ के हाँ। एग्जाम का कुछ तो डिफरेंस है। हॉस्टल भी प्रॉपर वही देना पड़ता होगा। पोस्ट एलोंग हमसे पूछा ही नहीं था, इट्स डिपेंड ऑन मैम, और कि कुछ बच्चों से पूछ लेती है, कुछ से वो जाना जरूरी नहीं समझती क्योंकि आपका पहले फॉर्म उनके पास पहुंच जाता है। तो अगर आप कुछ नहीं बोल पा रही हो तो मैम जरूर आपसे पोस्ट एलोंग कर पूछ सकती है कि ताकि कुछ आप तो कुछ बोलो। कर सकें हाँ कि भाई और तो कुछ बोल रहे नहीं, इसको निकालो यहाँ से। एग्जैक्टली। तो बाकी पोस्ट एलोंग A1 A2 तक ही होता है, B1 में नहीं होता है। जनरली टीचर्स कोऑपरेटिव रहते हैं, ऐसा हाँ, नहीं है, cooperative अच्छे रहते हैं हैं, सारे लोग, अच्छे हैं। मेरा भी एक्सपीरियंस है बहुत गोयथे इंस्टीट्यूट के साथ, बहुत कोऑपरेटिव और हेल्पिंग नेचर के हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अच्छे दिख रहे हो तो पास कर दिया, पास कर दें। आपके ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है तो पास कर दिया, नहीं, उसका वो- कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसमें जितना दिमाग लगाना है उतना ही लगाना है, बाकी अपने लैंग्वेज में हाँ। या बेटा। Denkst du auch, dass es Sendung Unterschied gibt? Vi können das leider nicht gut hören. Also ist vielleicht das Mikrofon zu nah. Ja, nochmals bitte. Denkst du auch, dass es Sendung Unterschied auch gibt? ब्रिटिश प्रेस थी हिंदी। Also vielleicht leider नहीं, उसका कुछ डिफरेंस नहीं है। आप
प्रिपेयर रहो कहीं पे भी आए, क्योंकि आपको बाद में भी तो किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देना होगा, किसी भी से भी बात करनी होगी, तो इट डजंट मैटर, इट हार्डली मैटर्स। ये सिर्फ एक वो बना रखा है। मैं चंडीगढ़ भी देख के आई हूँ, मैंने दिल्ली भी दिया है, तो मुझे कुछ ऐसा कुछ खासा डिफरेंस नहीं दिखा, बल्कि दिल्ली में फिर भी टीचर्स और वहाँ इक्विपमेंट्स बेटर है बजाय कि चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में बहुत छोटा इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ इको साउंड करते हैं, वहाँ स्पीकर्स बड़े बड़े हैं और इको साउंड करते हैं, तो ह्यूरन पार्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ क्लियर करना। ओके तो रेगुलर रहो बस, क्लास में भी, स्टाम्प टेस्ट में भी और पढ़ाई में भी, कि डेली हर पार्ट करो। ये नहीं आप लेजन में अच्छे हो तो लेजन ही लेजन कर रहे हो, मैं ह्यूरन लास्ट में कर लूंगा, तो लास्ट में फिर आपको डिफिकल्टी आएगी। डेली चारों, चाहे 20-20 मिनट करो, 40-40 मिनट करो, इक्वल टाइम दो चारों पार्ट्स में। राइट। एक लेटर लिखो, 2 लेटर लिखो, या कुछ भी नहीं तो ग्रुप में कुछ लिख के डाल दो। सर वाले ग्रुप में सर डालते हैं डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, उसमें आप भी लिखो, उसमें आप भी लिखो, ग्रुप में कुछ ना कुछ डालो। जर्मन में लगातार आप लिखते हो Letter तो में उसमें लिखो। आपको ये भी पता चल जाता है कि कैपिटल स्मॉल हाँ। आप लिखोगे तभी तो कोई टोकेगा। आप सोच रहे हो सर ने सुबह शायद गुटन मॉर्गन में एम कैपिटल मॉर्गन वाला डाला है, तो आप अगर मान लो कि गलत लिखोगे तो भी इरिटेट हो जाएंगे ना बाकी लोग, तो वो आपको खुद ही कह देंगे भैया मॉर्गन को कैपिटल लिखो। हाँ। तो ऐसे करते करते अपनी आदत ही पड़ जाएगी कैपिटल लिखने की। तो लगातार लिखना है, लगातार करेक्शंस पे ध्यान दो, जो सर करेक्ट करवाते हैं ना उसको ध्यान दो। मेरे पास पूरा टाइम नहीं होता था कि मैं वापस बुक्स को, चैप्टर को पढूं, लेकिन मैंने सर के करेक्शंस पे ही ध्यान दिया है कि सर ने यहाँ कहा था तो मैं वही चीज वापस ना करूं, बस इतना सा ध्यान रख रही थी मैं। बाकी मेरे पास कोर्स पढ़ने का इतना टाइम नहीं होता था फ्रेंकली स्पीकिंग, बट मैंने ह्यूबर जो सर की मॉडल टेस्ट पेपर थी जो सर ने दी थी, मतलब सर ने करवाई, वो मैंने अच्छे से करी फॉर श्योर। लोग बोलते हैं और 2-3 बुक रेफर करो, बट नहीं था, बट मैंने सर की चीजें करके और उतने से क्लियर हो गया मेरा। मतलब आपके पैसे लग रहे हैं, आप फॉर्मेलिटी नहीं करें आप। हाँ, फॉर्मेलिटी फुल्ली। जब सर अगर इतने एफर्ट्स दे रहे हैं तो आपको करना ही, इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर ना, आपको करना है, सर को तो आती है। अगर आप लोग मान लो कि B1 में खुदा ना खास्ता फिर करवाऊंगा पूरी 6 महीने आपको, आप चाहते हो क्या? डिमोटिवेट नहीं होना, होता है कि बच्चों का रह भी जाता है 1-2 टाइल भी, तो उसमें डिमोटिवेट नहीं होना कि मैं शायद इतना क्यों करना नहीं पड़े हूं। किसी को। आपके 3 हाँ। महीने खराब हो जाए मान लो, जरा सी लापरवाही के कारण फिर से देना पड़ेगा ना, तो जैसे भी किसने आपको बोला। कोर्स पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, और दूसरी बार इतने बेटर मोटिवेटेड एक कोई बार नहीं में रहता अच्छा है। करके नहीं रहते 10th लोग। अगर कोई फेल हो गया है ना, दूसरे साल उसको 10th करनी पड़ जाए ना, पूरे साल सिर पकड़ता रहता है, लोग देखते हैं उसको इस तरीके से राइट। तो अगली बार वो उतनी मोटिवेशन से पढ़ नहीं पाता। हाँ। तो एक शॉट में जो निकालेगा ना वही स्टार है, बाकी तो फिर जिंदगी भर का धब्बा लगा के घूमना। हाँ, एक एक बार कहीं ना कहीं ऐसे लगता है ना, अरे यार B1 तो मैंने 2 बार किया था, या फिर B1 के चक्कर में मैंने सारे गोयथे इंस्टीट्यूट देख लिए। तो ये जिंदगी भर ऐसा धब्बा लेके घूमना चाहते हो क्या? तो अभी जो कर रहे हो आप, इनफ टाइम है, हाँ। आराम से आप डेली का जो जितना अपन करते हैं उतना करो, दिल से करो। आपको खुद को लगना चाहिए, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं तो एक्स्ट्रा पढ़ के आता हूँ, ये वो बोलने की जरूरत कहाँ है पढ़ने के लिए। क्लास में जितना बोलना पड़े उतना। परफॉर्मेंस आपकी खुद ही बोलती है, खुद ही बोलती है परफॉर्मेंस रेगुलर। अभी मुझे खुशी है, 2-1 दिन से मेरे को स्टाम्प टेस्ट में 2 नए बंदे मिले हैं, खुशी और नितेश रेगुलर आने लगे हैं। गुड, आई एम वेरी हैप्पी। तो ऐसे करके बाकी लोग भी आते हैं बीच बीच में, तुम आ रहे हो है ना, बीच में फिर गड़बड़ हो गए, आप आ रहे हो रेगुलर, दैट्स गुड है ना। कई लोग गर्दे नहीं ला रहे हैं, वो आ नहीं रहे हैं, एक्चुअली वो आएंगे, लेकिन रेगुलर आना है। फिर मैं आपको लिटरली आपको कह रहा हूँ, आप अगर मेरे हिसाब से चलते हो आप नहीं पास होते। सर ने मुझे ये बोला, मैं बहुत डरती थी कि सर मेरा, क्योंकि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो सर को, ऑल्दो मैंने वो वाले भी फर्स्ट गो में ही क्लियर किए थे, A1 A2 भी वो अच्छे से, बट मेरे को B1 के लिए डर था कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगी। मैं सर को ये बोलती थी, सर मैं बोल ही नहीं पाती, पूरा कोर्स खत्म होते होते तक भी सर बोलते थे तुम बहुत अच्छा बोल रही हो, अच्छा अभी बोलो, फिर बोलो। तो मेरे को सर ने कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, बट हाँ मेहनत तो करनी पड़ी, ऐसा नहीं है करनी पड़ी, सर ने उसका ऑप्शन ही नहीं है ना, शॉर्टकट नहीं है। क्या बोल रहे हो आप, बोल तो रहे हो, बट मेरे को ऐसा लगता था मैं नहीं बोल पाऊंगी, कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स चीज आ गई तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाऊंगी। बट 2 टॉपिक्स मिलते हैं तो आप 2 में कुछ ना कुछ चीज मैनेज कर लेते हो। और मैं आपको बताऊं कि पास होने और फेल होने में कई बार इतना बाल जितना ही फर्क रहता है। एग्जैक्टली, हाँ, 1-1 मार्क्स से भी रोका है बच्चों को, मेरे साथ वाले लोगों को, राइट। 1 मार्क्स से भी। और पास होने के बाद में कॉन्फिडेंस ये रहता है कि आपके सामने ये आपको एक्सप्लेन कर पा रही है। हाँ। अगर मान लो कि फेल हुआ वो आदमी खड़ा होगा क्या सामने, वो
अगर Okay, मैं हाँ। 2 बार 3 बार में आती तो मेरे को लगता कि रहने दो। वो- और फिर आपको भी लगता कि 3 बार में खुद तो हुई 3 होगा। बार में हुई है, हमें क्या ज्ञान दे रही है। वो बात है। हाँ तो अपने आप ही 1.5 महीने 2 महीने बाद में आप इधर आके और बाकी लोगों को और- गाइड करो तो हाँ। अच्छा लगेगा आपको भी हमको भी। गुड फील इवन डांक किशोर को